वसई के पिलार स्थित रिचर्ड में सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां श्री राम इंग्लिश हाई स्कूल जूनियर कॉलेज ने शिक्षा को लेकर एक बड़ी सराहनीय पहल की है। सबसे खास बात यह है कि स्कूल ने करीब 350 जरूरतमंद बच्चों को पूरी तरह मुफ्त शिक्षा देने का संकल्प लिया। इसमें बच्चे शामिल होंगे जिनके माता पिता नहीं, जो आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर परिवार से आते हैं। इनकलाब न्यूज़ लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इनकलाब न्यूज़ लाइव में फारूक शाह, और इस वक्त मैं श्री राम हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज यहाँ पर जो रिचर्ड के अंदर है, इसका मैंने एडवर्टाइज चलाया था सोशल मीडिया पर। जैसे ही एडवर्टाइज चला, हमारे पास कम से कम सैकड़ों कॉल आए थे कि भाई बच्चों को ये फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो ये फ्री में पढ़ाने का कारण क्या है। कुछ लोगों ने ये सवाल तक उठा दिया कि फ्री में पढ़ाने का मतलब है कि क्या बच्चों के लिए अलग से कोई बैच रहेगा या सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा। इस विषय से बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ की प्रिंसिपल हैं। मैडम, आपका नाम? दर्शना गावड़े। दर्शना मैडम, मेरे सामने सोशल मीडिया पे ये खबर चलाने के बाद हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे सवाल आए, बहुत सारे तमाम तरह के लोगों ने बात किया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आपके यहाँ सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, किस तरीके से है और क्या है इसमें, क्या क्या इनबिल्ट है? ये जो सुविधा है, ये अष्टविनायक चैरिटेबल ट्रस्ट जो है उसके थ्रू दिए जा रहे। अभी सर ने कहा कि कुछ लोगों ने आपसे क्वेश्चन किए गए कि बच्चों को अलग से बिठाया जाएगा या टीचर्स उनके साथ, उनके अंदर ये डाउट्स है कि हाँ, मतलब तो फ्री में ना? हाँ, फ्री में है। इसके लिए जायज़ है, ये क्वेश्चन सबके मन में आएगा। एज अ पेरेंट्स मेरे भी मन में ये आ सकता है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जहाँ हमारे रेगुलर बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से ये बच्चों को भी वो एजुकेशन दी जाएगी। आपको पता है मैडम कि एक बच्चे का फीस साल का 10,000 के आसपास होता है? जी। 10 बच्चों का फीस 1 लाख हो गए। जी हाँ। और यहाँ 100 बच्चे अगर बात करेंगे तो 10 लाख, और 350 आपने ऑफर रखा है कि 350 बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे, यानी कुल मिला करके आपका टोटल 35 से 40 लाख रुपए साल का नुकसान होने वाला है। तो क्या ये बोझ आप बच्चों का अपने क्लास के अंदर उठा पाएंगे? यहाँ इसका प्री प्लानिंग किया हुआ है, इसलिए इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोझ टीचरों पे आने वाला है? बिल्कुल नहीं। टीचर्स पे क्यों डाला जाएगा इसका बोझ? नहीं, ये जो भी है, ये अष्टविनायक चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो पूरा करेंगे वो लोग। टीचर्स के ऊपर कोई बर्डन नहीं आएगा, ना ही यहाँ के प्रिंसिपल देखने वाले हैं, ना ही ऑफिस स्टाफ के ऊपर आएगा। ये चैरिटेबल ट्रस्ट है। फ्री वाले बच्चे उन बच्चों के साथ बैठेंगे जो बच्चे साथ में पढ़ते हैं, या फिर वो बच्चे अलग अलग रहेंगे? नहीं सर, अलग से नहीं। जो बच्चे रेगुलर हमारे जैसे पढ़ रहे हैं, उन्हीं के साथ ये बच्चे भी पढ़ेंगे। टीचर भेदभाव कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं सर, ये यहाँ तक ही रहेगा। जो हमारा ऑफिस स्टाफ है, वहाँ तक ही वो चीज़ रहेगी कि ये बच्चा इस ट्रस्ट के थ्रू पढ़ रहा है, ये यहाँ तक ही बात रहेगी। वो टीचर्स को यहाँ पे मोस्ट ऑफ उनको कांटेक्ट होता ही नहीं है, तो वो बात वहाँ जाएगी नहीं, और टीचर्स को पता नहीं चलेगा, तो भेदभाव तो होगा ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग आप तक पहुँचने की हिम्मत कर सकते हैं फ्री में पढ़ाने के लिए, तो वो आएंगे यहाँ, आप प्रिंसिपल हैं यहाँ पे आपके सामने, लेकिन लोगों के अंदर डर होगा कि वहां जाने के बाद कुछ छुपे हुए चार्जेस हो सकते हैं। ऐसा अक्सर होता है, कंडीशन अप्लाई, आपने देखा होगा कि ऐसा छुपा हिडन चार्जेस नहीं आता? नहीं, देखिए, जो भी चार्जेस है जो यहाँ पे आएंगे उनको वो चीज़ बताई जाएगी। जैसे बुक्स है या यूनिफॉर्म है, उनकी जो फीस है वो उनको भरनी है। बाकी जो स्कूल के पूरे साल की जो फीस होती है वो उनको माफ। तो ये चीज़ उनको डायरेक्टली बताई जाएगी। यूनिफॉर्म सेम रहेगा? हाँ, यूनिफॉर्म सेम रहेगा। जो बच्चे हमारे रेगुलर यूनिफॉर्म पहन रहे, वही उनका भी यूनिफॉर्म रहेगा। ये डिसीजन चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से उठाया गया? जी हाँ, चैरिटेबल। स्कूल में इसमें स्कूल की क्या भूमिका है, क्या योगदान रहा है स्कूल ने? ऐसा क्या लगा आपको कि मतलब कि ये होना चाहिए, या फिर आप लोगों का भी सजेशन है कि बच्चे फ्री में पढ़ने चाहिए, या फिर सिर्फ चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आपके ऊपर आया है कि हम पढ़ाएंगे? हाँ, देखिए, ऐसा है कि यही साल बहुत सारे कंडीशंस हुए जहाँ पे बहुत सारे क्लास में कुछ बच्चे थे जिनके पेरेंट्स ऑफ हुए, जिसकी वजह से वो अपना एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाए। ऐसे 3 से 4 केसेस हुए। उन्होंने बीच में ही एजुकेशन छोड़ दिया, तो उनको पर्सनली कॉल करके सर से कांटेक्ट करने के लिए बोला, तो सर ने उनका जो फीस था वो माफ़ किया। उनको ये साल स्टडी दी गई, उनका जो फीस था वो माफ़ किया गया।
फिर जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है उसमें सर ने सोचा कि अगर बच्चे ऐसे एजुकेशन से दूर रह रहे हैं तो उनके लिए क्यों ना कुछ सुविधा की जाए। तो ये चीज़ सोच के सर ने ये स्टार्टअप किया है अष्टविनायक चैरिटेबल ट्रस्ट के उसके थ्रू। श्री राम इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, जैसे यहाँ पे जितने सारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, अगर आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो सारे बच्चों का यही एक पॉजिटिव पॉइंट आएगा कि यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे आप पैम्पलेट में देख रहे होंगे उसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स ना देखें। डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगी कि हमारा भी प्रोग्रेस हो रहा है। बिल्डिंग्स ज़्यादा कुछ बड़ी बड़ी नहीं है, बट बड़े स्कूल में जो एजुकेशन दिया जाता है, जो एक्टिविटीज़ दी जाती है, वहाँ के जो स्टडी को पढ़ाने के, टीचिंग करने के जो तरीके होते हैं वो सेम टू सेम तरीके यहाँ पे भी हैं। अभी आप हमारे स्कूल में देखेंगे प्रोजेक्टर्स रूम है, एवी रूम है, कंप्यूटर रूम है, ग्राउंड है, सब फैसिलिटीज़ है। बट पेरेंट्स का एक चीज़ होता है कि बहुत बड़ा बिल्डिंग हो, तो वो बिल्डिंग का पैसा देते हैं या शिक्षा का पैसा? यही है मेन पॉइंट। पेरेंट्स को भी यही चीज़ सोचनी चाहिए कि हम एजुकेशन के चार्जेस लगाते हैं, और आप यहाँ की फ़ीस भी अगर नॉर्मल जो पेरेंट्स है वो भी फ़ीस आप देखेंगे तो दैट इज़ नॉर्मल है, वो नॉर्मल पेरेंट्स उसको पे कर सकते हैं। तो आप भी ये चीज़ ध्यान में रखें कि हमारे स्कूल में जो फ़ीस ली जा रही है वो फ़ीस शिक्षा की है, एजुकेशन की है। एक्स्ट्रा चार्जेस ऐसा कुछ भी नहीं। आप इवन देखेंगे उस पैम्पलेट में नो डोनेशन लिखा हुआ है, तो वो डोनेशन हमारे स्कूल में नहीं होता है। तो आप एक बार यहाँ पे विजिट करें, आपके कुछ डाउट्स होंगे तो उस डाउट्स को यहाँ पे ऑफिस में क्लियर किया जाएगा। एंड डेफिनेटली जो चाहते हैं जो बच्चे की एजुकेशन में आगे जाए, कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़े, तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगी कि वो श्री राम इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज को ही चुनें। थैंक यू मैडम। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्डों की कीमत नहीं बढ़ी, शब्दों की कीमत नहीं बढ़ी, अंकों की कीमत नहीं बढ़ी। न तो कभी अंक की कीमत में इजाफा हो पाया, न तो कोई शब्द की कीमत वैल्यू लगाई जा सकी, लेकिन फिर भी स्कूलों ने कीमत बढ़ा दी। सवाल ये है कि कीमत क्यों बढ़ी, किस चीज़ का बढ़ा है? तो सीधी सी बात है, सुविधाओं के नाम पर और व्यवस्थाओं के नाम पर तमाम तरह से चार्जेस जोड़ करके स्कूल को बड़ा दिखा करके, उसके अंदर बड़े बड़े वादे करके और प्रोजेक्ट जोड़ करके, तमाम चीज़ें जोड़ करके लोगों से पैसे लिए जाते हैं। लेकिन शब्दों की कीमत वही है, शिक्षा वही है। क को क ही पढ़ाया जाता है, ए को ए ही बताया जाता है, वो कीमत से बदल नहीं जाता है। तो ये बात श्री राम इंग्लिश हाई स्कूल की तरफ से जो ये प्रेजेंट किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, इसे समझने की जरूरत है। और मैंने खबर में जो बात चलाई थी कि 350 बच्चों को मुफ्त जो है शिक्षा प्राप्त होगी, वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ये बात सत्य है। बच्चों में कोई भेदभाव नहीं है। स्कूल का सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पर आप आके अपने कंडीशन के हिसाब से अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। ये कंडीशन आप जानेंगे, प्रिंसिपल जानेंगे, स्कूल जानेगा, टीचर नहीं जानेंगे। टीचर वही शिक्षा देंगे जो सभी बच्चों को प्राप्त होती है। आप देख रहे हैं कि आपने लाइव में फारूक। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।